A wonderful good morning everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School and welcome to the 8th class. Students, today is your computer class and today we will discuss your chapter number 2 which is MS Access 2010. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Before starting the chapter students, we will understand about data and information. Okay, computer data is information processed or stored by a computer. जो स्टूडेंट कंप्यूटर डेटा है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस्ड करता है या स्टोर करता है वो. ओके, दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और अदर टाइप्स ऑफ डेटा. और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या और किसी और टाइप में हो सकती है. ओके, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑन विच डिसीजंस एंड एक्शंस आर बेस्ड. और स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, वो डेटा होती है जिसके हेल्प से क्या किया जाता है, जिसकी हेल्प से डिसीजंस लिए जाते हैं और एक्शंस लिए जाते हैं. ओके, फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस्ड डेटा मस्ट क्वालिफाइड. एंड स्टूडेंट जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ओके, तो वो हम किसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर लेंगे, राइट, उसी के बेस्ड पर लेंगे. तो वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी क्वालिफाइड. ओके, वो जो प्रोसेस्ड डेटा आ रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मीन्स वो एकदम करेक्ट होना चाहिए. ओके, अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं तो आप क्या करोगे, आप गलत ही ऑब्जर्व करोगे, राइट. और अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस गलत दूं तो आप गलत इंस्ट्रक्शंस पे जाओगे, राइट, उन्हीं को फॉलो करोगे. तो जो कंप्यूटर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी क्वालिफाइड होनी चाहिए. ओके, वो क्वालिफाई होनी चाहिए. The terms data and information can mean different things in different contexts, but the main differences between them are data is a collection of facts, information is how you understand those facts in context. अब स्टूडेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें सिर्फ डिफरेंस स्टूडेंट ये है कि जो डेटा है वो क्या है, वो कलेक्शन है फैक्ट्स का. ओके, एंड इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन वो है कि हम उन फैक्ट्स को किस तरीके से हम उन्हें समझते हैं. ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उन्हें समझते हैं. ओके, वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है. लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटा है, आपके बुक है, राइट, आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास डेटा है, बट उस डेटा को मैं आपको किस तरीके से समझाऊं और किस तरीके से खुद को अपने आप को समझाऊं और उस डेटा को मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ, राइट. तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है. ओके, अब दो वे हो सकते हैं, एक तो मैं आपको बुक दिखाकर अच्छे से पढ़ा दूँ, राइट, जो बुक में लिखा है वही दिखा दूँ, बट अगर आपको वो ना समझ में आए तो. सो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर दूसरा वे यूज़ कर रही हूँ, राइट. दूसरा वे क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं खुद के नोट्स बना रही हूँ, राइट. नोट्स बनाकर देन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ओके, इन द ईजी वे. एक ईजी वे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट. तो वो क्या है, वो एक अच्छा वे है. ओके, वे दोनों अच्छे हैं, बट किस तरीके से हम ऑब्जर्व करें कि वो हमें समझ में आ जाए. ओके, ठीक है, समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा. ओके, a database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. डेटाबेस क्या है स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है. ओके,
स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का मीन्स मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन भी है, सेकेंड क्लास की भी इन्फॉर्मेशन है, राइट, थर्ड क्लास की भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास फर्स्ट टू एट तक सभी क्लास की इन्फॉर्मेशन है, ओके। बट अब मैंने इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख दिया है, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है, राइट। पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ओके, ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड की गई है ये इन्फॉर्मेशन, ओके। ऐसा तो नहीं है कि पहले थर्ड है, फोर्थ है, नहीं, पहले फर्स्ट आएगी देन सेकेंड, ओके। मैंने वो स्ट्रक्चर्ड किया गया है, मैंने मेंटेन कर लिया है। तो डेटाबेस क्या है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, ओके, जो मैंने कलेक्शन करके रखा है, ओके। और स्टूडेंट्स ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है, जो कंप्यूटर का डेटाबेस होता है वो स्टोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, ठीक है, उसमें स्टोर होता है। द डेटा कैन देन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड, मॉडिफाइड, अपडेटेड, कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वो जो डेटा है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कंट्रोल और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके। मोस्ट डेटाबेसेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर राइटिंग एंड क्वेरिंग डेटा। और स्टूडेंट जो ज़्यादातर डेटाबेसेस हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यस, वो यूज़ करते हैं एसक्यूएल, ओके, मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लिखने और क्वेरी डेटा के लिए, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ DBMS, ओके। DBMS क्या है स्टूडेंट्स, DBMS भी एक सिस्टम है जिसमें हम अपने डेटाबेस को रखते हैं, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DBMS systems are 3 types of DBMS systems are hierarchical database, network database and relational database. Hierarchical DBMS, in a hierarchical database, model data is organized in a tree-like structure. और स्टूडेंट जो हमारा हायरार्किकली डेटाबेस है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ट्री के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ट्री होता है उसमें क्या होता है, जड़ें होती हैं, ठीक है, मेन क्या होती है, जड़ें होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्किकल डेटाबेस में हमारा जो डेटा होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रखा जाता है, ओके। डेटा इज स्टोर्ड हायरार्किकली टॉप डाउन और बॉटम टॉप फॉर्मेट। इसमें हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है, या तो टॉप से डाउन होगा, ठीक है, या बॉटम से अप होगा, ओके। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और इसमें डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ज़रिए, ओके। इन हायरार्किकल DBMS पेरेंट में हैव मैनी चिल्ड्रन बट चिल्ड्रन हैव ओनली वन पेरेंट। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो एक पेरेंट होता है उसके काफ़ी सारे चाइल्ड तो हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट होगा, ओके। ऐसा नहीं है कि एक चाइल्ड के काफ़ी सारे पेरेंट हो जाए, नहीं, उसके क्या हो सकते हैं, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होगा और उनके चाइल्ड काफ़ी सारे हो सकते हैं, ओके। नेटवर्क DBMS, द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल अलाउज ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स। और स्टूडेंट जो नेटवर्क डेटाबेस है वो क्या अलाउ करता है, ये मॉडल अलाउ करता है कि हर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ओके। इट हेल्प्स यू टू एड्रेस द नीड टू मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स लाइक एज द ऑर्डर्स पार्ट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और स्टूडेंट्स ये किस में हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं,
ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स यहाँ पर होते हैं। ओके, क्योंकि हर एक चाइल्ड के क्या हो सकते हैं, अपने पेरेंट हो सकते हैं, राइट, मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ओके, एड्रेस करने के लिए वो हमें हेल्प करते हैं। In this model, entities are organized in a graph which can be accessed through several paths. और स्टूडेंट्स, इस मॉडल में क्या होता है, जो एंटिटीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज की गई होती हैं ग्राफ में। ओके, ताकि वो सेवरल पार्ट्स पे क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ओके, जो कि अलग अलग पार्ट्स में एक्सेस की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल डीबीएमएस। रिलेशनल डीबीएमएस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डीबीएमएस मॉडल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। और जो रिलेशनल डीबीएमएस है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाई? क्योंकि ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है। ओके, द मॉडल इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग डेटा इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। और स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो किस में होता है, रोज एंड कॉलम्स में होता है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में होता है। रिलेशनल मॉडल स्टोर्ड इन फिक्स स्ट्रक्चर्स एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग एसक्यूएल। और स्टूडेंट, जो रिलेशनल मॉडल है वो क्या करता है स्टूडेंट, वो जो हमारा डेटा होता है उसको एक फिक्स स्ट्रक्चर में क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ओके, और किसका यूज़ करके, एसक्यूएल का यूज़ करके। ओके स्टूडेंट, सो we will continue this chapter in next video also. Okay, so I hope you understood today's class. If you have any queries students, you can ask to me freely. So thank you so much.